Hello and welcome all of you on my YouTube channel Dr. MKG Transformation। क्लास 12th के एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़ में आज बात करेंगे इम्पॉर्टेंट वन लाइनर की, जो होगा टॉपिक एंटीबॉडी से। एंटीबॉडी नामी है अगेंस्ट द बॉडी, लेकिन अपने नहीं, कीटाणुओं के लिए है और पैथोजेंस के लिए है। तो आइए देखते हैं एंटीबॉडी से संबंधित वन लाइनर्स। एंटीबॉडी एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई संरचना होती है और इस संरचना को हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं और इसे हम आईजी के रूप में लिखते हैं। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो एंटीबॉडी की संरचना अंग्रेजी के वाई आकार की होती है और ये जो संरचना है ये बेसिकली दो हेवी चेन, दो दीर्घ श्रृंखलाओं से और दो लाइट चेन यानी लघु श्रृंखलाओं से जुड़ी होती हैं और इसीलिए हम H2L2 कहते हैं। यानी H का मतलब दो हेवी और L2 का मतलब दो लाइट चेन, और ये जो चेन होते हैं आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वन लाइनर हो सकता है। जहाँ तक एंटीबॉडी के निर्माण की बात करें तो हमारे रक्त में पाए जाने वाले प्लाज्मा कोशिका के द्वारा इसको विकसित किया जाता है, एंटीजन से इसका सामना होता है। एंटीबॉडी की अगर हम टाइप की बात करें तो हमें याद रखना है गेम, GA, ये चार तरीके के एंटीबॉडी याद रखेंगे। वैसे एक एंटीबॉडी डी भी होता है जिसका उतना स्पेसिफिक फन ही है। अगर हम जी की बात करें तो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे अधिक पाया जाने वाला एंटी ही है और ये जी ही है जो प्लासेंटा को पार करता है और फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम ए बात करें तो ये मदर मिल्क में पाया जाता है एंटीबॉडी। अगर हम एम की बात करें तो सबसे पहले बनने वाला एंटीबॉडी बॉडी में एम होता है, ये याद रखेंगे। एलर्जी की बात करें तो एंटीबॉडी ई उत्तरदायी होता है। अगर हम डी की बात करें तो ये बी वाले सरफेस पे पाया जाता है, इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक रोल नहीं है। अगर हम एंटीबॉडी के लास्ट अगर फंक्शन की बात करें तो तीन तरीके का फंक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है, जो है न्यूट्रलाइजेशन, एग्लूटिनेशन एंड ऑप्सोनाइजेशन। अगर आप साधारण भाषा में समझें तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो टॉक्सिन, जहर या वायरस होता है उसको एंटीबॉडी इनएक्टिव कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। अगर हम एग्लूटिनेशन की बात करें तो ये ढेर सारे रोग जनकों को जोड़ जोड़ के उनका एक टुकड़ा, क्लम्प तैयार कर देता है, गुच्छा तैयार कर देता है और फिर बाद में इसे नष्ट कर दिया जाता है। अगर हम ऑप्सोनाइजेशन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट रोग जनकों के ऊपर एक कोटिंग कर देता है, कवर कर देता है, ढक देता है और उसे फेगोसाइटोसिस के द्वारा नष्ट